मतलब आप समझ लीजिए पहली घटना है ये भारत की आजादी के 72 साल में कि इतना बड़ा दुस्साहस किसी आतंकवादी, मैं आतंकवादी कह रहा हूं उसको, एक आतंकवादी ने किया हो। लेकिन आपने देखा विकास दुबे उत्तर प्रदेश में छुपा रहा, कानपुर के पास क्यों नहीं पकड़ में आया भाई? जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में दंगाइयों ने यूपी से आकर दंगा किया, संघ के इशारे पर उसी तरीके से चुन चुनकर हत्या की गई, लेकिन पुलिसकर्मी मौन रहे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का वो पहला और देश का शायद पहला हिस्ट्री सीटर है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 60 मुकदमे हैं। आपने देखा होगा विकास से पहले 113 इनकाउंटर हुए, उन सब 113 इनकाउंटर में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की संख्या बड़ी है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कोई यकायक अचानक नहीं हुआ है। अगर आपको मालूम हो 18 सितंबर 2015 को जब एक हमारे देश के सैनिक, वायुसेना के सैनिक के पिता मोहम्मद अखलाक की उसके घर में जाकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर सुबोध, और इंस्पेक्टर सुबोध को 3 दिसंबर 2018 को उनकी हत्या कर दी गई। तो जो रवैया उस वक्त पुलिस का अगर ठीक हो गया होता तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि कानपुर में एक डीएसपी और डीएसपी सहित और चौकी इंचार्ज सीओ से लेकर के अपना 5 जो सिपाही पुलिसकर्मी हैं, इनकी इस तरीके से हत्या में और ज्यादा लोगों की होती कि बिल्कुल आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर 57 बच्चों का मामला, क्या मामला रहा? 57 बच्चों का मामला था जिसमें बच्चियां एड्स के पीड़ित हैं, सरकार के हिरासत में हैं, बच्चियों का गर्भवती हो चुकी हैं बच्चियां, और आपको अगर मालूम हो तो न केवल गर्भवती, वो कोरोना की पीड़ित भी है। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी से ध्यान हटाने का एक बड़ा खेल चाहिए था। मैं दुनिया में, भारत में हर कोई, मतलब आप समझ लीजिए पहली घटना है ये भारत की आजादी के 72 साल में कि इतना बड़ा दुस्साहस किसी आतंकवादी, मैं आतंकवादी कह रहा हूं उसको, एक आतंकवादी ने किया हो। उसने पुलिस को इस तरीके से घेरा और घेराबंदी करके पुलिस के असले लूट करके पुलिस कर्मियों की हत्या कर रहे हैं, और यह बिना सरकार की सहमति के, रजामंदी के संभव हो ही नहीं सकता है। इसकी दूसरी बात बताता हूं, हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन आपने देखा विकास दुबे उत्तर प्रदेश में छुपा रहा, कानपुर के पास क्यों नहीं पकड़ में आया भाई? उसके बाद वहां से वो फरीदाबाद जाता है जहां भाजपा की सरकार है, वहां सिलेंडर करता है मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है। हम दावे के साथ में कहते हैं, आपने देखा हो जिस तरीके से उसको सोशल मीडिया में महिमा मंडित किया जा रहा है, उसे ब्राह्मण शिरोमणि और तमाम क्या क्या नवाजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, और मैं इसको दावे के साथ में कह सकता हूं। पुलिस कर्मियों से भी मैं आग्रह करता हूं, अगर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के समय, और यही नहीं मोहम्मद अखलाक के जो हत्यारे थे, आपने देखा होगा अप्रैल में मोहम्मद अखलाक के गांव में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ सुबोध इंस्पेक्टर की हत्या के बाद, और वहां सबसे आगे नारे लगाने वाले मोहम्मद अखलाक के हत्यारे थे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सैनिक के बाप के हत्यारों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महिमा मंडित किया। और जो पुलिसकर्मी मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि का प्रार्थना करता हूं। आपने भी देखा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के विरोध में निहत्थे जो हमारे देश के संविधान की आत्मा की हत्या करके विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, उसके खिलाफ जो विरोध चल रहा था अहिंसक तरीके से चुन चुन करके गोलियां मारी गई उन पर। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गोलियां पुलिसकर्मियों ने चलाई, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में दंगाइयों ने यूपी से आकर दंगा किया, संघ के इशारे पर उसी तरीके से चुन चुनकर हत्या की गई, लेकिन पुलिसकर्मी मौन रहे। आप सुबोध की हत्या पर मौन रहे। आप हमारे देश में संविधान की आत्मा है, ना कहने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आपने उसकी हत्या हो रही थी, आप मौन रहे। और अब इस आतंकवादी ने जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों को मार करके शहादत दिलाई है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, आप सरकार की नौकरी बजाने की बजाय संविधान के मुताबिक काम कीजिए। और आप संविधान के मुताबिक अगर काम करेंगे तो न कोई दोबारा विकास दुबे पैदा हो सकता है और न किसी पुलिसकर्मी की दोबारा हत्या हो सकती है। ये बात भी पुलिसकर्मियों को जाननी और समझनी चाहिए। अगर ये पुलिस को पब्लिक प्लेस में नहीं मिलता, अकेले में मिलता, तो विकास दुबे को पुलिस ठिकाने लगा देती। मैं आपके माध्यम से ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगे एक आला पुलिस अधिकारी को इसलिए हटा दिया गया कि उसके गिरोह के साथ में सीधे सीधे तालमेल थे। विकास का जिंदा रहना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए,
उत्तर प्रदेश में जो पुलिसकर्मी विभीषण की भूमिका है उनके लिए, सबके लिए नासूर बनने वाला है। पुलिस विकास दुबे को टपका सकती थी, इसलिए पुलिस दुबे ने राजनीतिक इशारे पर अपनी बड़ी निपुण, मैंने कहा कि बिना राजनीतिक इशारे के वो फरीदाबाद जहां भाजपा की सरकार है वहां क्यों पहुंचा? क्या कारण है कि दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा पा चुका व्यक्ति, आपको मालूम है कि पुलिसकर्मियों को पीटने से पहले उसने अपने इलाके की एसएचओ को पीटा। एसएचओ जांच पड़ताल के लिए गया था, पूछने गया था कि साहब आपके खिलाफ शिकायत है, उसने पीट डाला उसको। तो अब आप समझ लीजिए, जिस एसएचओ को पीटा वो थाने में आकर चुपचाप रहा, उसने रोजनामचे पर भी दर्ज नहीं किया, उसने किसी को नहीं कहा कि विकास ने मुझे पीटा और मारा है। तो इस सारी मसले को आपको समझना पड़ेगा। उसका अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका था। इससे पहले ड्रग्स के मामले में जब 2006 में पकड़ा गया था, यूपी पुलिस की नाकामी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, तब उसके बाद कोर्ट में कैसे पेश किया, एम्बुलेंस में लिटा करके। तो बताइए, जिसके 5-6 किलो ड्रग्स इसके बाद पकड़ी गई, जज ने कहा जिसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती है ये ड्रग्स लेके कैसे चल सकता है? तो पुलिस ने उसको बचाने के तमाम जो तौर तरीके रास्ते निकाले हैं वही पुलिस की मौत का कारण बना। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, विकास ने ये सारा काम कानपुर में बच्चियों के साथ जिस तरीके से, क्यों? क्योंकि चिन्मयानंद बलात्कारी है, राम रहीम बलात्कारी इनका नेता है, आसाराम को कई बार हमारे देश के नरेंद्र मोदी ने अपना गुरु कहा सार्वजनिक स्थान पर, वो बलात्कार के मामले में जेल में है। आपने सुना होगा एक नित्यानंद जिसने विदेश में एक देश बसा दिया, द्वीप बना दिया, 17,000 करोड़ भारतीयों को लूट करके, वो नरेंद्र मोदी जी का गुरु है। तो ये बलात्कार के मामले में फंसा हुआ बलात्कारियों का गिरोह ध्यान भटकाने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसे आम चुनाव में इन्होंने पुलवामा में 40 जवानों को मरवाकर ध्यान भटकाया था, उसी तरीके से गलवान घाटी के 20 जवानों को मरवा करके बिहार के चुनाव के रास्ता तैयार करवाया है। और कानपुर में 57 बच्चियों के साथ जो बलात्कार, जो एड्स और जो तमाम मैं कहता हूं गर्भवती बच्ची हो चुके हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए विकास दुबे के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का मिली भगत का यह नतीजा है। वही विकास दुबे जिसने भाजपा के एक मंत्री की थाने के अंदर हत्या कर दी थी और पुलिसकर्मियों ने भी गवाही नहीं दी, वहां 35 पुलिसकर्मी थे। तो अब जो पुलिसकर्मी मारे गए, इनकी हत्या के पक्ष में कौन गवाही देगा? जरा मुझे बताइए। आपने सबूत भी नष्ट कर दिए और आप खुद गवाही नहीं दे पाए उस विकास दुबे के खिलाफ। तो अगर किसी से कहोगे विकास दुबे के खिलाफ गवाही दे, तो जनता पूछेगी जब थाने में मारा था तब आपने क्यों नहीं गवाही दी भाई, तब आप क्यों मौन थे? तो सवाल यह है कि जो पुलिस की अपनी कमियां रही हैं पहले की, वो अभिशाप बन रही है। चाहे पुलिस कर्मियों की हत्या करके शहादत का मामला हो, चाहे बिल्डिंग तोड़कर सबूत खत्म करने का मामला हो, और जब थाने में मारा गया था राज्य मंत्री को, तब जब आप गवाही देने से डर गए थे, अब जनता कैसे विकास दुबे के खिलाफ गवाही देगी? एक बड़ा मामला है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, मैं पुलिस कर्मियों से पुनः आग्रह करता हूं, आप नेता और सरकार की गुलामी करने की बजाय बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के मुताबिक अपने दायित्व को निर्वाह करेंगे तो देश भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और कोई विकास दुबे इस तरीके से आप पर हमला करेगा तो जनता भी आपके साथ आपकी हिफाजत में खड़ी होगी। लेकिन फिर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा क्यों रहा, ये बिल्डिंग क्यों तोड़ी गई, सबूत क्यों नष्ट कराए गए, इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए।